नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत के धातु रूपों का दोहरान कार्य कर रहे थे और धातु रूप वे होते हैं, जैसे मान लो अपन हिंदी भाषा के अंतर्गत हम उन्हें क्रिया कहते हैं तथा इंग्लिश में हम इन्हें वर्ब कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से क्रिया के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक उसी प्रकार से धातु के बिना संस्कृत भाषा में भी कोई सेंटेंस नहीं होता। और इसमें कई बार क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि धातुओं को कितने रूपों में बांटा गया है। धातुओं को दो भागों में बांटा गया है। जैसे मान लो अपने हैं एक तो परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। और इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो धातु होती हैं वैसे वो तीन प्रकार की होती हैं। एक तो स्वयंकर्ता, एक कर्म और एक भाववाच्य से रिलेटेड होती हैं। और इसी प्रकार से मैंने आपको गण बताया था। अब परीक्षा में अपने से पूछ लिया जाता है कि गणों की संख्या कितनी है, तो गणों की संख्या हमें पता होनी चाहिए कि गणों की संख्या 10 होती हैं, है ना। तो उनके नाम भी याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे भवादि गण, अदादि गण, जुहादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुदादि गण और तनादि गण और क्रियादि गण और चुरादि गण। इस तरह से ये धातुएं होती हैं। और टोटल जो हमारे कोर्स के अंतर्गत हैं वे 5 लकार हैं। एक तो है लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। जैसे मान लो आपको वर्तमान काल से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाना है ना, तो हम केवल वर्तमान काल के रूप को ही काम में लेंगे। जैसे पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम। ठीक इसी तरह से यदि हमको लंग लकार से रिलेटेड कोई रूप बनाना है तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम लंग लकार से रिलेटेड ही रूप को हम काम में लेंगे। जैसे एभवत, एभवताम, एभवन, एभव, एभवतम, एभवत, एभवम, एभवाव, एभवाम, है ना। इसी तरह से हम पांचों रूपों के लकारों को हम काम में लेते हैं। और इसी तरह से हम अब आगे चलते हैं। तो जैसे मान लो अपन ने कुछ धातु रूपों का हमने अध्ययन किया था और इसी के साथ में हम आगे अन्य जो धातु रूप हमारे शेष बचे हैं उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। उसके पश्चात इससे रिलेटेड प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, चोर धातु। चोर का अर्थ होता है चोरी करना। ये उभयपदी धातु होती है। उभयपदी का अर्थ होता है जो दोनों जगह काम में आती हैं। आत्मनेपदी में भी और परस्मैपदी में भी दोनों जगह जो काम में आती है वो क्या होती है, उभयपदी। ठीक है। अब देखो, जैसे लट लकार वर्तमान काल में है चोर्यति, चोर्यतः, चोर्यंती, चोर्यसी, चोर्यथः, चोर्यते, चोर्यामी, चोर्यावय, चोर्यामय। ऐसे ही लोट लकार आज्ञार्थक काल चोर्यतु, चोर्यताम, चोर्यंतु, चोर्ये, चोर्यतम, चोर्यतः, चोर्याणी, चोर्यावय, चोर्यामय। ऐसे ही लंग लकार अदतन भूतकाल होता है ऐचोर्यत, ऐचोर्यताम, ऐचोर्यन, ऐचोर्य, ऐचोर्यतम, ऐचोर्यत, ऐचोर्यम, ऐचोर्याव, ऐचोर्याम। इसी तरह से विधिलिंग लकार होता है जो चाहिए अर्थ में। जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया कि आपको घर पर जाना चाहिए, अब जाओ ना जाओ वो आपकी इच्छा है ना। तो अब हम इसमें अब इसको हम क्या कहेंगे, चाहिए अर्थ में होता है ये। ठीक है। विधिलिंग लकार किस में होता है, चाहिए अर्थ में होता है। तो अब देखो, चोर्यते, चोर्यताम, चोर्येयु, चोर्ये, चोर्यतम, चोर्यते, चोर्येयम, चोर्येव, चोर्यम। ऐसे लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल। अब देखो, जैसे भविष्यत काल में जब अपन भविष्य हिंदी में लिखते हैं तो उसमें भी शय आता है। और यहाँ लिट लकार में भी जब इसके रूप बनेंगे तो क्या आ जाता है, शय आ जाता है। ठीक है। और वही लिट लकार की जैसे सेम बन जाते हैं। जैसे चोरिष्यति, चोरिष्यते, चोरिष्यंती, चोरिष्यसि, चोरिष्यथः, चोरिष्यथे, चोरिष्यामी, चोरिष्यावय, चोरिष्यामय। ऐसी चल धातु। चल का अर्थ होता है हिलना। ये परस्मैपदी होती है। चलती, चलत, चलंती, चलसी, चलत, चलत, चलामी, चलाओ, चलाम। इसी तरह से लोट लकार में हो जाती है आज्ञार्थक कार चलतु, चलताम, चलंतु, चल, चलतम, चलतः, चलानी, चलाओ, चलाम। ऐसे लंग लकार अदतन भूतकाल ऐचलत, ऐचलताम, ऐचलन, ऐचल, ऐचलतम, ऐचलतः, ऐचलम, ऐचलाओ, ऐचलाम। ऐसी विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में चलेत, चलेताम, चलेयु, चले, चलेतम, चलेतः, चलेयम, चलेव, चलेम। ऐसे लिट लकार सामान्य भविष्यत काल चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यंती, चलिष्यसि, चलिष्यतः, चलिष्यतः, चलिष्यामी, चलिष्यावय, चलिष्यामय। तो हमको क्या करना है कि एक तरह का कोई भी एक रूप याद करना है। जैसे परस्मैपदी का एक 5 लकारों में और ऐसे ही आत्मनेपदी का एक 5 लकारों में। तो एक भी यदि याद हो जाता है तो बाकी सारे अपने आप ही ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। ऐसे ही चर का अर्थ होता है चलना। परस्मैपदी चरती, चरत, चरंती, चरसी, चरत, चरत, चरामी, चरावह, चरामह। ऐसे ही लोट लकार आज्ञार्थक काल
चरतु चरताम चरंतु चर चरतम चरते चरानी चरावे चरामे। ऐसे अद्यतन भूतकाल लंग लकार ऐचरत ऐचरताम ऐचरन ऐचर ऐचरतम ऐचरते ऐचरम ऐचराव ऐचराम। ठीक इसी तरह से हम विधिलिंग लकार में चलते हैं चाहिए अर्थ में चरेत चरेताम चरेयु चरे चरेतम चरेते चरेयम चरेवे चरेमे। और ऐसे ही नेक्स्ट अपने पास है लट लकार सामान्य भविष्यत काल चरिष्यति चरिष्यते चरिष्यन्ति चरिष्यसि चरिष्यते चरिष्यते चरिष्यामि चरिष्यावे चरिष्यामे। अब जन धातु जन का अर्थ होता है पैदा होना आत्मनेपदी जयते जयते जयन्ते जयसे जयथे जयध्वे जये जयावहे जयामहे है ना। आत्मनेपदी का मैंने आपको बताया था कि लास्ट में क्या आता है अते एते अंते असे एथे एध्वे अये ए वहे हे महे। ठीक है। ऐसे लोट लकार आज्ञार्थक काल जयताम जयताम जयंताम जयस्व जयथाम जयध्वम जये जय जये जय वह ए जयमहे। ऐसे लंग लकार अद्यतन भूतकाल ऐजयत ऐजयताम ऐजयंत ऐजयथा ऐजयथाम ऐजयध्वम ऐजये ऐजया वही ऐजया मही। ऐसे विधिलिंग लकार जो है वो चाहिए अर्थ में होता है जयेत जयताम जयरन जयथा जयथाम जयध्वम जये जया वही जया मही। लिट लकार जनिष्यति जनिष्यते जनिष्यन्ते जनिष्यसे जनिष्यते जनिष्यते द्वे और जनिष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे। जी धातु जी का अर्थ होता है जीतना मतलब परस्मैपदी। लट लकार वर्तमान काल जयति जयते जयंती जयसी जयते जयथे ज्यामी ज्यावे ज्यामे। और ठीक इसी तरह से लोट लकार आज्ञार्थक काल जयतु जयताम जयंतु जये जयतम जयते जयानी जयावय जयामय। लंग लकार अद्यतन भूतकाल ऐजयत ऐजयताम ऐजयन ऐजय ऐजयतम ऐजयते ऐजयम ऐजयाव ऐजयाम। अब विधिलिंग लकार है चाहिए अर्थ में जयत जयताम जययु जये जयतम जयते जययम जयव जयमय। ऐसे लट लकार जेष्यति जेष्यते जेष्यन्ति जेष्यसि जेष्यथे जेष्यथे जेष्यामि जेष्यावे जेष्यामे। तनु तनु का अर्थ होता है तन अर्थात तानना या फैलना। ये उभयपदी होती है परस्मैपदी। लट लकार वर्तमान काल तनोति तनुते तनवंती तनोषि तनुथे तनुथे तनोमी तनुव तनुमय है ना। इसको तन्वय और तन्मय भी बोल सकते हैं। लोट लकार आज्ञार्थक काल तनोतु तनुताम तनवंतु तनु तनुतम तनुते तनोनी तनवानी तनवावय तनवामय। ऐसे ही लंग लकार अद्यतन भूतकाल ऐतनोत ऐतनोताम ऐतन्वन है ऐतनो ऐतनुतम ऐतनुते ऐतन्वम ऐतन्वाव ऐतन्वाम। इस तरह से जो रूप हैं वो हमारे रूप चलेंगे। और ठीक इसी तरह से हम विधिलिंग लकार के अंतर्गत आते हैं। विधिलिंग लकार में अपने होता है चाहिए अर्थ में चाहिए मतलब किसी को राय देना है हमको और वो माने न माने वो उनकी इच्छा है ना, उसको हम चाहिए अर्थ में लेते हैं। ऐसे ही तनुयात तनुयाताम तनुयु तनुया तनुयातम तनुयात तनुयाम तनुयाव तनुयाम। ऐसे लट लकार सामान्य भविष्यत काल तनिष्यति तनिष्यते तनिष्यन्ति तनिष्यसि तनिष्यते तनिष्यते तनिष्यामि तनिष्यावे तनिष्यामय। ऐसे ही आत्मनेपदी वर्तमान काल तनुते तन्वन्ते तन्वते तन्वन्ते तनुषे तनुथे तनुध्वे तनुवे तन्वहे तन्महे। ऐसे लोट लकार आज्ञार्थक काल तनुताम तन्वन्ताम तन्वन्ताम तनुष्वै तन्वन्थाम तन्वध्वम तन्वे तन्वावहे तन्वामहे। लंग लकार में है ऐतनुत ऐतन्वताम ऐतन्वन्त ऐतनुथा ऐतन्वथाम ऐतन्वध्वम ऐतन्वी ऐतन्वावही ऐतन्वामही। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में तन्वीत तन्वीताम तन्वीरन तन्वीथा तन्वीथाम तन्वीध्वम तन्वई तन्वीवही तन्वीमही। ऐसे लट लकार सामान्य भविष्यत काल तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते तनिष्यसे तनिष्यथे तनिष्यद्वे तनिष्ये तनिष्यावहे तनिष्यामहे। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। तंग का अर्थ होता है पीटना, ये भी उभयपदी होती है। और लट लकार वर्तमान काल में है तड़यति तड़यत तड़यंती तड़यसी तड़यथ तड़यथ तड़यामी तड़यावय तड़यामय। अब ये याद रखना है कि जो भी तैकारांत धातु आएगी अपने पास में है ना, उसको हम उसमें हमको किसका आगम लाना है, यह का आगम करना होता है। ठीक है। लोट लकार आज्ञार्थक काल तड़ियेतु तड़ियताम तड़ियंतु तड़िये तड़ियतम तड़ियत तड़ियानी तड़ियावय तड़ियामय। लंग लकार में अद्यतन भूतकाल में ऐतड़ियत ऐतड़ियताम ऐतड़ियन ऐतड़िया ऐतड़ियतम ऐतड़ियत ऐतड़ियाम ऐतड़ियाव ऐतड़ियाम।
विधिलिंग लकार में ताड़येत, ताड़येताम, ताड़येयु, ताड़ये, ताड़येतम, ताड़येतै, ताड़येयम, ताड़येव, ताड़येमै। और ऐसे ही लट लकार सामान्य भविष्यत काल ताड़िष्यति, ताड़िष्यतै, ताड़िष्यन्ति, ताड़िष्यसि, ताड़िष्यथै, ताड़िष्यतै, ताड़िष्यामि, ताड़िष्यावै, ताड़िष्यामै। तप धातु, तप का अर्थ होता है दुखी होना, अनिट परस्मय पदी में होता है। ऐसे ही इसमें लट लकार वर्तमान काल होगा तपती, तपत, तपंती, तपसी, तपत, तपथ, तपामी, तपाओ, तपाम। लोट लकार आज्ञार्थक काल तपतु, तपताम, तपंतु, तप, तपतम, तपते, तपानी, तपाओ, तपाम। ऐसे ही लंग लकार अद्यतन भूतकाल अपतत, अपतताम, अपतन, अपत, अपततम, अपततै और अपतम, अपताओ, अपताम। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में तपेत, तपेताम, तपेयु, तपे, तपेतम, तपेतै, तपेयम, तपेव, तपेमै। लिट लकार में कौन सा से आ जाएगा, सपेरे वाला से आ जाएगा, षटकोण वाला न आकर के, ठीक है। तपस्यति, तपस्यते, तपस्यन्ति, तपस्यसि, तपस्यते, तपस्यते, तपस्यामि, तपस्यावै, तपस्यामे। ऐसी त्यज, त्यज का अर्थ होता है छोड़ना, परस्मय पति त्यजति, त्यजते, त्यजन्ति, त्यजसि, त्यजथे, त्यजथे, त्यजामि, त्यजावै, त्यजामै। लोट लकार आज्ञार्थक काल त्यजतु, त्यज्यताम, त्यजन्तु, त्यज्य, त्यज्यतम, त्यज्यते, त्यज्यानि, त्यज्यावै, त्यज्यामै। ऐसे ही लंग लकार अद्यतन भूतकाल अत्यज्यत, अत्यज्यताम, अत्यज्यन, अत्यज्य, अत्यज्यतम, अत्यज्यते, अत्यज्यम, अत्यज्यावै, अत्यज्याम। ऐसी विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में त्यज्येत, त्यज्यताम, त्यज्येयु, त्यज्ये, त्यज्येतम, त्यज्यते, त्यज्येयम, त्यज्येवै, त्यज्येमै। ऐसे ही आगे हम चलते हैं। लट लकार सामान्य भविष्यत काल तक्षति, तक्षते, तक्षन्ति, तक्षसि, तक्षथे, तक्षते, तक्षामि, तक्षावै, तक्षामै। ऐसे ही दा धातु, दा का अर्थ होता देना, परस्मय पदी। लट लकार वर्तमान काल ददाति, दत्तै, ददति, ददसि, दत्थै, दत्थै, ददामि, दद्दै और दद्दै। लोट लकार आज्ञार्थक काल ददातु, दत्ताम, दत्तु, देहि, दत्तम, दत्तै, ददानि, ददावै, ददामै। लंग लकार अद्यतन भूतकाल एददत, एदत्ताम, एददु, एदद, एददतम, एदत्तै, एददम, एददाव, एददाम। विधिलिंग लकार ददात, ददाताम, दद्धु, ददा, ददातम, ददातै, ददाम, ददाव, ददाम। ऐसे लट लकार सामान्य भविष्यत काल दास्यति, दास्यतै, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यतै, दास्यतै, दास्यामि, दास्यावै, दास्यामै। यच्छ, यच्छ का अर्थ होता है देना, परस्मय पदी। लट लकार यच्छति, यच्छतै, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छतै, यच्छतै, यच्छामि, यच्छावै, यच्छामै। लोट लकार आज्ञार्थक काल यच्छतु, यच्छताम, यच्छन्तु, यच्छ, यच्छतम, यच्छतै, यच्छानि, यच्छावै, यच्छामै। इसी तरह से हम आगे चलते हैं विधिलिंग अद्यतन भूतकाल पर। अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन, अयच्छ, अयच्छतम, अयच्छतै, अयच्छम, अयच्छाव, अयच्छाम। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में यच्छेत, यच्छेताम, यच्छेयु, यच्छेह, यच्छेतम, यच्छेते, यच्छेयम, यच्छेव, यच्छेमै। लिट लकार सामान्य भविष्यत काल दास्यति, दास्यते, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यते, दास्यते, दास्यामि, दास्यावै, दास्यामै। अब दृश धातु है, दृश का अर्थ होता है देखना, लेकिन जब इसके रूप चलते हैं तो ये पश्य में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अब पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यते, पश्यते, पश्यामि, पश्यावै, पश्यामै। लोट लकार आज्ञार्थक काल पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यते, पश्यानि, पश्यावै, पश्यामै। लंग लकार अद्यतन भूतकाल अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्य, अपश्यतम, अपश्यते, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। लिंग लकार में देखिए पश्येत, पश्यताम, पश्येयु, पश्ये, पश्येतम, पश्यते, पश्येयम, पश्येवै, पश्येमै। लट लकार सामान्य भविष्यत काल द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यते, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथे, द्रक्ष्यते, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावै, द्रक्ष्यामै। ऐसे धू धातु, धू का अर्थ होता है धूना, ये उभयपदी होती है। परस्मय पदी लट लकार दोग्धि, दुग्धे, दुग्धन्ति, दोक्षी, दुग्धे, दुग्धे, दोहि, दूहे, दूह। लोट लकार आज्ञार्थक काल दोग्धु, दुग्धाम, दुग्धन्तु, दुग्धि, दुग्धम, दुग्धे, दुग्धानि, दुग्धावै, दुग्धामै। लंग लकार अद्यतन भूतकाल धोके, दुग्धम, दुग्धन, धोके, दुग्धम, दुग्धे, दोहम, दुग्धे, दुग्धे। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में दुहात, दुहताम, दूहु, दूहा, दुहातम, दुहाते, दुहाम, दुहाम, दुहाव, दुहाम, दुआव, दुआम। ऐसे ही लट लकार धोक्षति, दोक्षते, दोक्षन्ति, दोक्षसि, दोक्षते, दोक्षते, दोक्षामि, दोक्षावै, दोक्षामै। ऐसे ही आत्मनेपदी लट लकार दुग्धे, दुहाते, दुहते, दुक्षे, दुहते, दुग्धे, दूहे, दुहावहे, दुहामय। मतलब ये दोनों में होता है परस्मय पदी और आत्मनेपदी, ठीक है। लोट लकार दुग्धाम, दुहाताम, दुहताम, दुक्ष्वे, दुहाथाम, दुग्ध्वम, दोहे, दुहावहे, दोहामहे। ऐसे ही अद्यतन भूतकाल
एदुग्धे एदुग्ताम एदुहते एदुग्धा एदुएथाम एदुग्ध्वम एदुही एदुग्ध्वहि एदुग्धमहि। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में दुहित दुहेताम दुहिरन दुहिथा दुएथाम दुएध्वम दुहिये दुहवहि दुहमहि। ऐसी लट लकार सामान्य भविष्यत काल दोक्षते दोक्षेते दोक्षन्ते दोक्षसे दोक्षेथे दोक्षध्वे दोक्षे दोक्षवहे दोक्षमये। ऐसी धाव धातु है, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, ये उभयपदी होती है। लट लकार वर्तमान काल धावती धावते धावंती धावसी धावते धावते धावामी धावा में और धावा में। लोट लकार आज्ञार्थक काल धावतु धावताम धावंतु धावे धावतम धावते धावानी धावावे और धावा में। लंग लकार आदतन भूतकाल ए धावत ए धावताम ए धावन ए धावे ए धावतम ए धावते ए धावाम ए धावे ए धावाम। ऐसी विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में धावे धावेताम धावेयु धावे धावेतम धावेते धावेयम धावेवे धावे में। ऐसे ही लट लकार सामान्य भविष्यत काल में धाविष्यति धाविष्यते धाविष्यन्ति धाविष्यसि धाविष्यते धाविष्यते धाविष्यामि धाविष्यावे धामिष्यामे। ऐसी ध्रा धातु, ध्रा का अर्थ होता है धारण करना या पकड़ना, उभयपदी ये दोनों पदों में होता है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में होता है। ऐसे ही धारती धारते धारंती धारसी धारते धारते धारामी धारावे धारामे। लोट लकार आज्ञार्थक काल धारतु धारताम धारंतु धारे धारतम धारते धाराणी धारावे धारामे। लंग लकार आदतन भूतकाल ए धारत ए धारताम ए धारन ए धारह आ धारतम ए धारते ए धारम ए धाराव ए धाराम। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में धारेत धारेताम धारेयु धारे धारेतम धारेते धारेयम धारेवे धारे में। लट लकार सामान्य भविष्यत काल धारिष्यति धारिष्यते धारिष्यन्ति धारिष्यसि धारिष्यते धारिष्यते धारिष्यामि धारिष्यावे धारिष्यामे। नी का अर्थ होता है ले जाना। नयति नयते नयंती नयसी नयते नयते न्यामी न्यावे न्यामे। इस तरह से यदि हमको शब्द रूपों का पूर्णतः ज्ञान है तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। शब्द रूप और धातु रूपों का यदि हमें ज्ञान है तो किसी भी तरह का सेंटेंस हम बनाएंगे। ऐसे ही नी धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा नयसी नयथे नयथे न्यामी न्यावे न्यामे। लोट लकार में नयतु नयताम नयंतु नय नयतम नयते न्यानी न्यावे न्यामे। ऐसे ही लंग लकार आदतन भूतकाल एन्यत एन्यताम एन्यन एन्य एन्यतम एन्यते एन्यम एन्याव एन्याम। विधिलिंग लकार नयेत नयताम नेयु नेय नेयतम नेयते नेयम नेव नेयम। ऐसे ही लट लकार सामान्य भविष्यत काल नेष्यति नेष्यते नेष्यन्ति नेष्यसि नेष्यते नेष्यते नेष्यामि नेष्यावे नेष्यामे। नी धातु आत्मनेपद पदी देखो नयति नयते नयन्ते नयसे नयथे नयध्वे नये नयावहे नयामहे। ऐसे ही लोट लकार आज्ञार्थक काल नयताम नयताम नयंताम नयस्व नयथाम नयध्वम नये नयावहे नयामहे। ऐसे ही लंग लकार आदतन भूतकाल में एन्यत एन्यताम एन्यंत एन्यथा एन्यथाम एन्यध्वम एन्यये एनयावहे एनयामहे। ऐसे ही विधिलिंग लकार नयेत नयताम नयरन नयथा नयथाम नयध्वम नयये नयावहि नयामहि। लट लकार सामान्य भविष्यत काल नेष्यति नेष्यते नेष्यन्ति नेष्यसि नेष्यते नेष्यध्वे नेष्ये नेष्यावहे नेष्यामहे। नम का अर्थ होता है झुकना या प्रणाम करना। लट लकार वर्तमान काल नमति नमत नमंती नमसी नमत नमत नमामि नमाओ नमाम। लोट लकार आज्ञार्थक काल में है नमतु नमताम नमंतु नम नमतम नमते नमानि नमाओ नमाम। ऐसी लंग लकार में ए नमत ए नमताम ए नमन ए नम ए नमतम ए नमते ए नमम ए नमाओ ए नमाम। ऐसी लिंग लकार में नमेत नमेताम नमेयु नमे नमेतम नमेते नमेयम नमेवे नमे में। ऐसे लट लकार नश्यति नश्यते नश्यन्ति नश्यसि नश्यते नश्यते नश्यामि नश्यावे नश्यामे। और इसी तरह से नष्ट जो धातु होती है नश, इसका अर्थ नष्ट ये आत्मनेपदी में होती है। वर्तमान में लट लकार में नश्यति नश्यते नश्यन्ति नश्यसि नश्यते नश्यते नश्यामि नश्यावे नश्यामे। लोट लकार में आ जाएगी तो नश्यतु नश्यताम नश्यन्तु नश्य नश्यतम नश्यते नश्यानि नश्यावे नश्यामे। और इसी तरह से लंग लकार में अनश्यत अनश्यताम अनश्यन अनश्य अनश्यतम अनश्यते अनश्यम अनश्यावे नश्याम। विधिलिंग लकार में नश्येत नश्यताम नश्ययु नश्ये नश्यतम नश्यते नश्यम नश्यव नश्य में। और लट लकार में आ जाएगी नशिष्यति नशिष्यते नशिष्यन्ति नशिष्यसि नतिष्यते नशिष्यते नशिष्यामि नशिष्यामे नशिष्यामे। और इस तरह से जैसे हम संक्षिप्त में अगर देखें तो हमारे धातु शब्द रूप जो कोश है वो बहुत ही विराट और विशाल है ना। हम चाहें तो उसको भी हम देख सकते हैं।
बिल्कुल छोटे रूप में इसमें दे रखा है। देखो नीचे दिए गए प्रत्येक गण और धातुओं में क्रम से लट, लोट, लंग और विधिलिंग और लट के प्रथम पुरुष के एक वचन के ही रूप दिए गए हैं। हकार आदि क्रम में कोष्टक में मूल धातु के परस्मै पदी के लिए प्रथम पुरुष, आत्मनेपदी के लिए आ और उभयपदी के लिए ऊ लिख करके उसके अर्थ को भी दिया गया है, ताकि धातु के रूप की रचना को सरलता से समझा जा सके। जैसे मान लो अर्च धातु है, अब ये क्या है, परस्मै पदी है। अर्च का अर्थ होता है पूजना। अब इसका देखो लट लकार तो अर्चती आ गया, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन अर्चती। ऐसे लोट लकार में अर्चतु और लंग लकार में आर्चते, और ऐसे ही विधिलिंग लकार में अर्चेत और भविष्यत काल में अर्चिष्यति। इस तरह से अश धातु आ गई, वो भी परस्मै पदी का होता है। अश का अर्थ भी खाना होता है ना। तो इस तरह से ये छोटे रूप में हमको धातुएं दे रखी हैं। और इस प्रकार से वैसे तो धातुओं की संख्या मैंने आपको बताई थी 2000 होती है ना। और लगभग हमारे जो चर्चा में आती हैं, काम में आती हैं, वे 200 हैं। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो धातुएं थी उनका हमने अध्ययन किया। और इससे भी जैसे भी मान लो अपन कोई सेंटेंस बनाते हैं और जहाँ भी हमको वह क्रिया से रिलेटेड कोई चीज़ दिखती है तो हम उसको बिल्कुल आसानी से और निश्चित रूप से हम उसको कर सकते हैं कि जिस तरह से मान लो हमने क्रिया को धातु में बदला और धातु से उसके रूप चला करके हम उसका अच्छी तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। संस्कृत भाषा में सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल कार्य नहीं होता, जबकि बनस्पत इसके कि हम ये सोचते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये है एक साइंटिफिक भाषा है जिसको हम साइंटिफिक रीजन से पढ़ सकते हैं और साइंटिफिक तरीके से हम उसको सोल्व भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जिनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। इसी के साथ में यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।